2025-26 का ऐतिहासिक बजट पेश कर अपने संबोधन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ये बजट वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर यथा कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित करते हुए सेक्टरवार कार्य योजना तैयार की गई है। प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा सेक्टरवार कार्य योजना पर कार्य चल रहा है, जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। सुचारू नीति कार्यान्वयन, व्यापार को आसान बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा निवेश आकर्षित करने के लिए सतत विकास के कार्य के प्रति समर्पण भाव से प्रदेश के समस्त अंचलों में संतुलित निवेश का समग्र प्रवाह एवं नागरिकों के जीवन उन्नयन के लिए दीर्घकालिक मूल्यों एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार राज्य को एक मुख्य निवेश केंद्र तथा देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन को कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक तपोनिष्ठ कर्मयोगी के समान अहर्निश प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया गया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। योगी सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22% हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्रों में वहीं पे रोजगार के साथ जोड़ने में भूमिका और अलग अलग प्रकार के होंगे। खासतौर पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। कोई इकोनॉमिक जोन औद्योगिक विकास के लिए होगा, कोई MSME के लिए होगा, कोई टेक्सटाइल के लिए होगा, कोई एजुकेशन के लिए होगा, कोई हेल्थ के लिए होगा। अलग अलग उसके लिए हम इन सभी जोन को उसके साथ विकसित करेंगे और उसमें एक सुविधा उसके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 10 जनपदों में इस बजट में एक प्रावधान किया है कि 10 जनपदों में हम लोग वस्त्र उद्योग के लिए, टेक्सटाइल पार्क के लिए निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यह योजना हमारी समर्पित होगी संत कबीर के नाम पर। संत कबीर के नाम पर यह योजना उन जनपदों में वस्त्र उद्योग के लिए होगी। तो 2 जनपदों में राज्य सरकार 2 नए लेदर पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। जो योजना समर्पित होगी संत रविदास जी के नाम पे। इसके अलावा यह वर्ष समर्पित है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के लिए। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालयों के निर्माण के कार्यक्रम को जो प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को इस बजट में हमने व्यवस्था भी की है। यह सभी अटल नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय और उनके नाम पर ही ये डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण उन नगरीय क्षेत्रों में होने जा रहा है। इसके अलावा बजट में एक और चीज का प्रावधान किया गया है कि प्रदेश के अंदर
आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक होंगे उनके न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि वह एक व्यवस्था के साथ हम लोग करने जा रहे हैं कि जिससे एक हम लोग प्रदेश के अंदर ही उस प्रकार की एक व्यवस्था करेंगे कि जिससे न्यूनतम पारिश्रमिक उन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 के दायरे में सीधे उनके अकाउंट में मिल सके। और इसके लिए एक निगम का गठन करने के बाद इस कार्यक्रम को सीधे राज्य सरकार अपने माध्यम से उसको संचालित करेगी। आउटसोर्सिंग की कोई भी कंपनी होगी केवल सेवा के रूप में, आउटसोर्सर के रूप में जो शुल्क उसका होगा उसको राज्य सरकार अलग से अदा करेगी, लेकिन धनराशि ये पूरी की पूरी कार्मिक के खाते में जानी चाहिए। इस योजना के इसके साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, यह एक बड़ी योजना है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इसको लॉन्च की थी। अभी 1 महीना भी इसका पूरा नहीं हुआ कि योजना की प्रगति और प्रोग्रेस से आप जान सकते हैं कि अभी 98,000 से अधिक युवाओं ने इसमें आवेदन किया है। 76,000 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। 16,000 मामलों में ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। 6,000 ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं और आगामी वर्ष के लिए हम लोगों ने फिर से 1 लाख ऐसे युवा उद्यमी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था राज्य के बजट में की है। 1,000 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था इसके साथ हम लोगों ने की है। योगी सरकार ने शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 13% बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है। उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना, जिससे डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा विज्ञान और नवाचार को भी बजट में प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना और पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की कार्य योजना शामिल है। छात्रों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इससे कुल 145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा श्रमिकों के लिए भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं। जिला मुख्यालयों में कामगार श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। इनमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित होगी। वहीं जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों को वार्षिक आय को 1,25,000 रुपए तक लाया जाए और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए। बजट आने के बाद यूपी राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनेगा। प्रदेश का ये बजट राज्य के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आधुनिकता, नवाचार
और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यूपी सरकार ने इस बजट में किसानों का भी विशेष ध्यान रखा है। किसानों के लिए कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के साथ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए कई ऐलान किए गए हैं। प्रदेश में दलहनी व तिलहनी फसलों की बुआई का क्षेत्र बढ़ाने, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इन दोनों योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है। इसके लिए 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके लिए 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा बजट में कई अन्य योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है और कई को शुरू किया गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। इसके लिए 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिए 200 करोड़ रुपए एवं विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार क्षेत्र में भी सहूलियत दी गई है। कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाए रखने तथा कृषकों को प्रभावी परिणाम उपलब्ध कराने के लिए 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं। कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 86 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय औद्यानिक बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के लिए गन्ना की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पिपराइच चीनी मिल में 60 KLPD क्षमता की आसवानी की स्थापना के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बंद पड़ी छाता चीनी मिल पर 2000 TCD क्षमता की नई चीनी मिल एवं लॉजिस्टिक हब वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर बजट में सरकार ने हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के विकास को ख्याल रखा है और खासकर किसानों, मजदूरों का भी खास सहूलियत दी गई है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24/7।